आज का ये दौरे पुरफतन जहां पर तरह तरह के हरबे हमारे ईमानो अकायद पर हो रहे हैं, तरह तरह के हरबे ईमानो अकायद पर हो रहे हैं। उन हरबों में बहुत से ऐसे अफराद हैं कि जो अल्लाह की वहदानियत पर आपके दिलों में वसवसा पैदा करते हैं, कभी रसूल की रिसालत को लेकर आपके दिलों में वसवसे पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी औलियाए किबार के ताल्लुक से आप तमामी हजरात के दिलों में वसवसे पैदा कर कर आपको कुछ ना कुछ बना दिया जा रहा है, कभी हजराते सहाबाए किराम के ताल्लुक से, कभी अहले बैते किराम के ताल्लुक से आप तमामी हजरात के ईमानो अकायद पर डाका डालने की कोशिश हो रही है। आज का ये जो दौरे पुरफतन है, इस दौरे पुरफतन में हमसे लड़ने वाले हर वो फर्द, चाहे वो अल्लाह की जाते अक़दस के ताल्लुक से हमसे लड़ रहे हो, चाहे वो रसूल की रिसालत के नाम पर हमसे लड़ रहे हो, चाहे वो हजराते सहाबाए किराम की जाते अक़दस के ताल्लुक से लड़ रहे हो, हजराते अहले बैते रसूल के ताल्लुक से हमको बहका रहे हो, या हजराते औलियाए किराम के ताल्लुक से हमारे अकायदो नजरियात को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हो, इन सब हरबों के ऊपर जो एक मुहाफिज कायनात में है इस दौर में, अजीजाने गिरामी, तरह तरह के हरबे जब हमारे ऊपर होने लगे, कभी तहजीरुन नास के जरिए, कभी तक़वियतुल ईमान के जरिए, कभी रिसाला यक रोजी के जरिए, जब बुतों की आयात मज़ारात मुबारका पर फिट की जाने लगी, आज जिन बुलडोजरों से हम डर कर बैठे हुए हैं, आज से लगभग 120-30 साल पहले हमारे अकायदो नजरियात पर जब डाका डाला जा रहा था और ये जो बुतों के ताल्लुक से आयाते करीमा कुरान में जो नाजिल हुई है, कब्रों के लिए, मज़ारात के लिए, खानकाहों के लिए, सज्जादा नशीनों के उन जरिए आमदनी की खानकाहों के लिए, जब ये आयात वहां फिट की जाने लगी और ये कहा जाने लगा कि जो हुक्म बुतों के लिए नाजिल हुआ है, ये इन कब्रों के ताल्लुक से, इन कब्रिस्तान के ताल्लुक से, इन खानकाहों के ताल्लुक से, इन सज्जादा नशीनों के खानों के ताल्लुक से इसको तोड़ दिया जाए, इसको मुनहदिम कर दिया जाए, जिसका जीता जागता सबूत हम लोगों ने जन्नतुल बकी में देख लिया। सैयदे कायनात से लेकर अमीर हमजा, इमाम जाफर सादिक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हसन, सहाबाए किबार, जिनके ताल्लुक से आप रसूल करीम बशारतें दे रहे हैं, अजीज़ाने गिरामी, उनकी मज़ारात को मुनहदिम कर दिया गया, कुब्बों को शहीद कर दिया गया, दीवारों को तोड़ दिया गया। और जब वो सऊदी फिजा हिंदुस्तान में आई, बिलखुसूस लखनऊ के गोमती के किनारे के अंदर, जब तक़वियतुल ईमान ब्रिटिशर्स के प्रोपेगेंडा फंडेड तहत लोगों के दरमियान आम की जा रही थी, उलमा को अपने नजदीक बुलाया जा रहा था कि आओ देखो ये है तक़वियतुल ईमान, आओ देखो ये है तक़वियतुल ईमान, असल इस्लाम ये है। इस्लाम कैसा दिखाया जाता था? कहा जाता था कि रसूल दो आलम वो हैं जिनको गैब का इल्म नहीं, रसूल दो आलम वो हैं जो मरकर मिट्टी में मिल गए, रसूल दो आलम वो हैं जो हम जैसे अली और मोहम्मद वैसे, जैसे मतलब मैं उन अल्फाज को अपनी आज की आवाम के दरमियान रखना पसंद नहीं करता हूं कि अगर उनके जहन में वो ख्याल आ जाए
तो अजीजाने गिरामी लोगों का ईमान टूट जाए। अजीजाने गिरामी उलमाए किराम की एक जमात गोमती के किनारे बैठकर इस पूरे लखनऊ के अंदर ब्रिटिशर्स के बुलडोजरों को उठा उठाकर हर कब्रिस्तान, हर मजार, हर खानकाह के बाहर खड़े किए हुए थे। हाथों में अंग्रेजी कुदाल, हाथों में अंग्रेजी फावड़े, हाथों में अंग्रेजी हथौड़े, हर गुंबद पर ये ब्रिटिशर्स इन वहाबिया, इन दयावना के साथ खड़े थे और चाह रहे थे कि अब हुक्म आ जाए और हम तोड़ दें। अजीजाने गिरामी, जिसका जीता जागता सबूत ये लखनऊ के नजदीक ही, बल्कि अब तो इसको राजधानी ही कहा जाने लगा, ये सब कॉन्टिनेंट में शामिल है। अजीजाने गिरामी, जीता जागता सबूत आप तमामी हजरात भाई बाद में चाय पिलाना, मैं थोड़ी देर तकरीर करूंगा, उसके बाद आप चाय पिलाइए। हजरात गिरामी, जिसका जीता जागता सबूत आप तमामी हजरात KGMU के बगल में हजरत मखदूम शाह मीना की मजार मुबारक देख सकते हैं। हुक्म नदवे से आया, ये मजार मुस्तजाबुद्दावात, जहां भिखारी आते हैं, गनी होकर जाते हैं, गरीब आते हैं, अमीर होकर जाते हैं, बे औलाद औलादे पा रहे हैं, अपनी दुआओं को यहां कबूल होते हुए हर खैरो अपना देख रहा है। अजीजाने गिरामी, हुक्म आ गया कि पहला निशाना मखदूम शाह मीना। बुलडोजर, हथौड़े, कुदाल, भाले। अब हजरत मखदूम शाह मीना की जो आज आप मजार मुबारक देख रहे हैं, ये असल मजार मुबारक नहीं है, हिस्ट्री है, ये इतिहास है ये। और आज भी ये इतिहास कहता है कि ये जो मखदूम शाह मीना की कब्र अनवर तक है, वो भी शायद के उस जगह पर नहीं है जिस जगह पर पुरानी थी। ये एक जन्ने गालिब के तौर पर वहां पर बनाया गया कि शायद यहां थी। आज ये जो हरी भरी मज़ारे मुबारक हम लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि वहां उलमा आ रहे हैं, मशाइख आ रहे हैं, सवाली आ रहे हैं। हर शख्स जुमेरात हो या कोई भी दिन हो वहां पर जा रहा है, अपनी दुआएं मांग रहा है। जन्ने गालिब के तौर पर ये बनाई गई कि हो सकता है यहाँ शायद सरकारे मीना की मज़ारे मुबारक हो, लिहाजा तामीर कर दी गई। लेकिन इस तामीर से पहले इन वहाबिया दयावना ने अपनी साजिशों के तहत मखदूम शाह मीना की मजार को मुनहदिम कर दिया, यहां तक कि उसके निशान को भी गायब कर दिया। जब ये दौर चल रहा था, साजिशों का वो दौर कि जहां पर खानकाहों की इज्जतें नीलाम करने की कोशिशें की जा रही थी, हर साहिब सज्जादा मुसल्ले पर बैठ जाता है। आज ताजदारे खत्मे नबुव्वत की जात के मुहाफिज के नाम आज ये रात होनी चाहिए। बात अगर ताजदारे खत्मे नबुव्वत की हो तो ये भी बताना चाहिए इस जात के मुहाफिज का नाम क्या है, ताकि आने वाली नस्लें ये जाने कि इस जात अक़दस के मुहाफिज का नाम क्या है। तो बात शुरू होगी तो यहां से होगी, कैसे शाह मीना की मज़ार मुबारक तोड़ दी गई। अब बारी आनी थी अवध की दीगर मज़ारों की, बारी आनी थी खैराबाद के मखदूम शाह शेख सादुद्दीन खैराबादी की, बारी आनी थी मखदूम शेख सारंग की, बारी आनी थी शाह देवा की। अजीज़ाने शाह देवा के और भी नजदीक जितनी भी मज़ारात मुबारक हैं उनकी आनी थी। हर सब कॉन्टिनेंट ऑफ अवध में ये साजिश शाम हो गई कि अब तो मज़ारात तोड़ी जाएंगी, जैसा कि जन्नतुल बकी में तोड़ा। अजीज़ाने गिरामी, हर फर्द दुआ करने लगा। आज ये जो तरह तरह के गुण है, गुण आप देख रहे हैं, सज्जादे, खुद्दाम, ये जो वीडियो में आकर कहते हैं कि हम मसलके आला हजरत को क्या जाने, ये आला हजरत है कौन, ये इमाम अहमद रजा है कौन। अजीज़ाने गिरामी, उनको बताओ कि जब पड़ी थी, जब पड़ी थी
तुम्हारे ही बाप दादा अपने अपने मस्जिदों में, अपनी अपनी खानकाहों में मुसल्ला बिछाकर दुआएं कर रहे थे, खुदाया आज साहिबे मजार तक हमले की जद में है। खुदाया आज साहिबे मजार तक इनके हमलों की जद में है। ये तरह तरह के फतवे लेकर आते हैं, हमको दिखाते हैं, या तो खुद तोड़ लो या हम तोड़ेंगे। खुदाया जब दीन पर बात आई थी तो अबू बकर आए थे, एक अबू बकर जैसा भेज दो। जब दीन पर बात आई तो अबू बकर आए थे, तो खुदाया एक अबू बकर जैसा भेज दो ताकि हमारी हिफाजत हो पाए, हमारी कब्रों की हिफाजत हो पाए, हमारी खानकाहों की नामूस की हिफाजत हो पाए, इन 500 हजार साल पुराने कुब्बों की हिफाजत हो पाए। अज़ीज़ाने गिरामी, दुआएं होती थी कि अबू बकर जैसा ही कोई आ जाए। अगर कोई अबू बकर नहीं आता तो एक फारूक आजम ही आ जाए, अगर फारूक आजम ही ना आता तो कोई उस्मान गनी आ जाए, अगर उस्मान गनी ही ना आता तो कोई हैदर कर्रार ही आ जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, दुआएं होती रही कि कोई हसनैन करीमैन जैसा ही आ जाए, कोई अबू सुफियान जैसा ही आ जाए, कोई खालिद बिन वलीद जैसा ही आ जाए, कोई अमीर मुआविया ही जैसा आ जाए, ना हो तो कोई गौसे आजम ही आ जाए, गौसे आजम जैसा ही आ जाए, गरीब नवाज जैसा ही आ जाए, निजामुद्दीन औलिया ही जैसा आ जाए। अजीजाने गिरामी, जब ये दुआएं होती रही तो क्या आवाज़ किबरिया आती है कि अबू बकर को जो करना था कर चुके, उमर को जो करना था कर चुके, उस्मान को जो करना था कर चुके, हैदर को जो करना था कर चुके, हसनैन को जो करना था कर चुके, खालिद बिन वलीद को जो करना था कर चुके, अबू सुफियान को जो करना था कर चुके, मुआविया को जो करना था कर चुके, गौसे आजम को जो करना था कर चुके, गरीब नवाज को जो करना था कर चुके। अब इन सब का एक मजमुआ जिसमें अबू बकर की सदाकत हो, जिसमें उमर की अदालत हो, जिसमें उस्मान की सखावत हो, जिसमें हैदर की शुजाअत हो, जिसमें हसनैन की शहादत का जज्बा हो। अब जब इन सबको इकट्ठा किया जाएगा तो नकी अली खान के घर एक अहमद रजा खान बन जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुस्तरिया, ताजुस्तरिया, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रसालत, या रसूल अल्लाह। इन सब के जलवों को इकट्ठा किया गया। अबू बकर की सदाकत, उमर की अदालत, उस्मान की सखावत, हैदर की शुजाअत, हसनैन की शहादत, इन सब के जज्बे को जब एक जगह आ रखा गया तो सौदागरान में एक इमाम अहमद रजा खान आया जिसने कहा, तुम गैब के ऊपर उंगली उठाते हो, मैं जवाब देता हूँ और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, और जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। कहा कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए तो कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसीलिए कोई शायर ऐसे नहीं कहता है कि जलवा है कि नूर है, सरापा रजा का है और तस्वीर सुन्नियत है कि चेहरा रजा का है और वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। संत देखिए वो इलाका रजा का है। और अगलों ने जो लिखा है बहुत इल्मे दीन पर, जो कुछ भी इस सदी में है वो तन्हा रजा का है। वाह वाह वाह। आज अगर ताजदार खत्म नबूवत की बात हो रही है तो हमें यह भी बताना है कि ज़ात अक़दस के मुहाफ़िज़ का नाम इमाम अहमद रजा था, ताकि हमारे बच्चों को पता ही है कि हम किस मर्द मुजाहिद की वजह से आज सुन्नी सहीउल अक़ीदा हैं। हम किस मर्द मुजाहिद की वजह से सुन्नी सहीउल अक़ीदा हैं कि जब हमारे ईमान और अक़ायद के ऊपर डाके डाले जा रहे थे, राफ़िज़ी अपनी लेकर चल रहे थे, तफ़ज़ीली अपनी लेकर चल रहे थे, वहाबी अपनी लेकर चल रहे थे, इन सब के एक जवाब का नाम इमाम अहमद रजा। बात मिलाद की आई, जवाब इमाम अहमद रजा ने दिया। बात हयातो मर्ग की आई तो बात जवाब इमाम अहमद रजा ने दिया। बात इल्मे गायब की आई, जवाब इमाम अहमद रजा ने दिया। बात कोई भी आई ज़ाते रसूल के तो जवाब
जवाब इमाम अहमद रजा ने दिया। तो आज जो नाम के सैयद बने इस टिकैत नगर के आसपास, बिलखुसूस बाराबंकी के आसपास, ऐसे आपको जरासीम मिलेंगे जो बनामे सादात अपने आप को आपके दरमियान प्रोड्यूस करेंगे और करके ये बताएंगे कि हम तो सैयद हैं, हमको मानो, हम क्यों इमाम अहमद रजा को माने। तो मैं ये कहता हूं सैयद वो है जिसके खून अली से मिलते हैं, जिसका खून अली से मिलता हो। और अली उस वफादार का नाम है जिसने नबी और उनके असहाब को कभी ना छोड़ा। और जब बात नबी की जात की मुहाफिज की आएगी तो मैं ये जानता हूं कि जो नबी के मुहाफिज का वफादार नहीं हो सकता वो हमारा कभी वफादार नहीं हो सकता। पकड़ो दामने इमाम अहमद रजा। अगर राह रास्त पर चलना चाहते हो, सिराते मुस्तकीम का नाम मसलके आला हजरत है। ख्वाह कितना ही बड़ा सैयदजादा आ जाए, ख्वाह कितना ही बड़ा खान का जादा आ जाए, ख्वाह कितना ही बड़ा दादा का पोता आ जाए, ख्वाह कितने ही बड़े बाप का बेटा आ जाए, अगर मसलके आला हजरत से मुंह बराबर भी, बाल बराबर भी अगर आपको मुनहरिफ देखें आप उसको, तो अज़ीज़ान गिरामी उसके पीछे मत जाइएगा, पीछे मत जाइएगा। क्योंकि जिसके दिल में इमाम अहमद रजा नहीं है, अज़ीज़ान गिरामी, वो दिल नहीं है, वो दिल नहीं है। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और सबसे बड़े वफादार इस 107 साल के अंदर कि घर का घर कुर्बान कर दिया। ये ना देखा कि मेरा मुस्तफा रजा खान क्या खाएगा, मेरा हामिद क्या खाएगा, मेरी औलादे क्या खाएंगी। बस क्या किया काम कि हम बैठे हुए हैं हिफाजते नामूसे रिसालत के लिए, हम बैठे हुए हैं हिफाजते नामूसे सहाबा के लिए, हम बैठे हुए हैं हिफाजते नामूसे अहले बैत के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, जब बात उस जात की हिफाजत की आएगी, उस जात की मुहाफिजत की आएगी, उस जात के खानवादे की हिफाजत की आएगी, तो अज़ीज़ान गिरामी जिस खानदान ने हम सादाते किराम की हिफाजत की हो, अज़ीज़ान गिरामी अपने खून का कतरा कतरा इस मसलके आला हजरत के लिए कुर्बान कर देंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। और यही पैगाम मैं बिलखुसूस अपने नौजवान साथियों को देना चाहता हूं कि बात जब खत्म रिसालत की आएगी, ताजदार खत्म नबूवत की आएगी, तो उस बाब में पहले बाब का नाम इमाम अहमद रजा है। इस बाब को जब तुम पढ़ोगे, इस बाब को जब तुम जानोगे, तब तुम असले हकदारे पढ़ने के ताजदार खत्म नबूवत बनोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इन अगयार के बहकावों में मत आना, बल्कि ये देखना कि कुरान करीम क्या कह रहा है। कुरान करीम ने ये कह दिया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि और तुम्हारे दरमियान तुम्हारे नबी को तुम्हारा आइडल बनाकर भेजा गया, तुम्हारे रसूल को तुम्हारा उसवा हसना बनाकर भेजा गया। तो अब देख लो कि तुम्हारा नबी खाया कैसे करता था, खाओ वैसे, पिया कैसे करता था, पियो वैसे, चला कैसे करता था, चलो वैसे। अब अज़ीज़ान गिरामी, हत्ता के पूरी जिंदगी आप रसूल दो आलम की देख लीजिए और अपनी जिंदगी को वैसे बनाने की कोशिश करिए। और वैसे बनाएंगे आप कैसे? आपके पास सबसे बड़े वसीले का नाम इमाम अहमद रजा है, सबसे बड़े वसीले का इमाम अहमद रजा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इमाम अहमद रजा का दामन मजबूती से पकड़ लोगे तो तुम्हें गौसे आजम तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। यही रास्ता तुम्हें ख्वाजा ख्वाजगा तक पहुंचने का मिलेगा, यही रास्ता तुम्हें हजरत सहाबा तक पहुंचने का मिलेगा, यही रास्ता तुम्हें हजरत अहले बैत तक पहुंचाएगा, यही रास्ता तुम्हें रसूल दो आलम तक। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब इन रास्तों पर चलो, सुभान इन रास्तों पर चलोगे तभी तुम्हारे लिए जो इनाम अनामता अलैहिम, जब जिसके लिए कहा गया है कुरान करीम में, अज़ीज़ान गिरामी, तब तुम उसके मिज़दाक़। सुभान अल्लाह। समझने की जरूरत हमें यह है कि आज के दौर में हमें करना क्या है। जब बात ताजदार खत्म नबूवत की आ जाए तो अज़ीज़ान गिरामी कॉम्प्रोमाइज किसी से नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमें दर्स दिया है इमाम अहमद रजा ने। और इमाम अहमद रजा ने किससे सीखा है? वो जात हजरात सहाबाए किराम की है कि जिनके ताल्लुक से मजबूती के तौर पर अज़ीज़ान गिरामी सुभान अल्लाह, हम लोगों ने
पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, कहां से किस किस तरह से आपने वाकयात को इकट्ठा किया, मसाइल को इकट्ठा किया, उनको असरे नौ आप लोगों के सामने पेश किया गया। उसी में से एक वाकया अज़ीज़ान गिरामी मैं आपको बताता हूँ कि जब बात ताजदार खत्म नबूवत की हो जाए तो अज़ीज़ान गिरामी कॉम्प्रोमाइज किसी से नहीं होना चाहिए। दो सहाबी रसूल जिनकी उम्र बहुत कम, नन्हे नन्हे, अभी रेखे भी नहीं आए, ये भी कोई नहीं जानता कि कौन है, कहां के हैं। बस ये मालूम चला कि एक अबू जहल नामी एक आदमी है, वो मेरे रसूल को बड़ा बुरा भला बोला करता है। उस अबू जहल की अब खैर नहीं और उस अबू जहल को हम फना कर देंगे, ये अहद किया। और आप रसूल दो आलम की बारगाह में पहुंच गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ गज़वे में जाना चाहते हैं। रसूल करीम ने इजाजत न दी, कहा कि अभी उम्र तुम दोनों की बड़ी कम है, अभी इजाजत नहीं दी। अज़ीज़ान गिरामी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट, बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश की तो आप रसूल करीम ने दिल रखने के लिए ये कह दिया कि जाओ उस सफ में खड़े हो जाओ, देखते हैं तुम्हारे कंधे उन जवानों के बराबर हो तो हम तुम्हें गज़वे में लेकर चलेंगे। अज़ीज़ान गिरामी नन्हे नन्हे दो छोटे भाई खड़े हो गए लाइन में, जहां पर सहाबाए किराम भर्ती होने के लिए खड़े थे। अज़ीज़ान गिरामी देखते क्या हैं, एक भाई दूसरे भाई के कंधे की तरफ कि हमारा कंधा तो उनके कंधे से बड़ा छोटा है। दूसरा भाई कहता है अब क्या किया जाए, क्या रसूल दो आलम हमें अपने साथ लेके ना चलेंगे? अज़ीज़ान गिरामी इतना कहना ही था कि दूसरा भाई कहता है देखो वो दूर एक पत्थर पड़ा है, उसको ले आओ, इस पे हम दोनों चढ़ जाएंगे तो शायद हो सकता है इनके बराबर पहुंच जाएं। अज़ीज़ान गिरामी दोनों भाई छोटे छोटे हाथों से उठाकर वो पत्थर उन सहाबाए किराम के बगल में लाके रखते हैं। चढ़ते दोनों हैं, एक पैर दूसरे भाई का बाहर है, दूसरे भाई का दूसरा पैर बाहर है, एक एक पैर पत्थर के ऊपर रखते हैं। लंबाई थोड़ी कम होती है तो अंगूठों के बल खड़े हो जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी ये इशारा रसूल दो आलम देखते हैं तो कहते हैं ठीक है तुम्हें इजाजत है, ठीक है तुम्हें इजाजत। अब खुशी खुशी मैदान में पहुंचे। मैदान में पहुंचते क्या है, एक सहाबी रसूल सामने से तशरीफ ला रहे हैं। उनको कहा चचा रुक जाइए, जरा ये तो बताइए कि इनमें से अबू जहल कौन है? उम्र कितनी कि अभी रेखे तक ना निकली हो और सामने से किसको पूछ रहे हैं? जो उस वक्त का सबसे बदतरीन काफिर, जिसने कोई कसर न छोड़ी कि जाते रसूल करीम को नुकसान पहुंचा दे। सरदारों में से एक सरदार लहीम शहीम जब घोड़े पर बैठे तो पैर जमीन पर लुथले, इतना ऊंचा, इतनी कद्दो कामत, वो गुलाबी बड़ा चेहरा। मौरखीन जो बताते हैं वो दो छोटे छोटे बच्चे जीन कसते हैं, कहते हैं चचा ये तो बताइए अबू जहल कहाँ है? तो कहते हैं बेटा अभी तुम्हारी उम्र बड़ी कम है, तुम ये बताओ तुम आए कैसे? कहा रसूल की इजाजत से आए। कहा कि क्यों पूछ रहे हो? कहते हैं कि ये वो जात है कि जिसने मेरे रसूल को परेशान करने में कोई कसर न छोड़ी। आज अगर मौका मिलता है, आज अगर मौका मिलता है तो इसके सर को हम कलम कर देंगे। ये ईसार लेकर जब जीन कसते हैं वो सहाबी रसूल दिखाते हैं कि वो देखो जो सबसे ऊंचा नजर आ रहा है, जो सबसे मजबूत नजर आ रहा है, अज़ीज़ान गिरामी वही अबू जहल है। दिखाया। दोनों भाइयों ने एड़ लगाई और एड़ लगाने के बाद मैदान में गए और तलवार बरसाना शुरू कर दी। तलवार बरसाते हैं। रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। नजर है मुआज और मुआविज पर कि क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। बेहतरीन तरीके से लड़ाई की, बेहतरीन तरीके से शुजाअत दिखाई। इतने में एक भाई ने गर्दन पर तलवार रखी और सर हड्डी तक उसका कलम कर दिया, सर अलग हो गया। बेटे ने अबू जहल के देखा, एक भाई की तरफ पहुंचे और एक भाई जो छोटा वाला था उसके बाजू पर हमला किया कि मेरे बाप का सर अलग करते हो, तुम्हारी खैर नहीं। अज़ीज़ान गिरामी एक भाई मुआज और मुआविज के एक भाई के हाथ पर जर्ब लगती है, हाथ अलग नहीं होता, हड्डी टूटती है, गोश्त के एक हिस्से से
वो हाथ लटकने लगता है, वहां से आप पीछे हटते हैं। पीछे जैसे ही हटते हैं अजीजाने गिरामी, तो एक भाई कहता है मेरे भाई हाथ तो तुम्हारा कटा ही हुआ है, तुम्हारे इस कटे हुए हाथ की वजह से हम और दिगर को वासिले जहन्नम नहीं कर पा रहे हैं, क्या कहते हो? दूसरा भाई कहता है इसको उखाड़ कर फेंक दो। एक भाई अपने हाथ को अब पैरों पर रखता है और घसीटता है, दूसरा भाई कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीजाने गिरामी, ईसार ये था कि जब बात नामू से रिसालत की आई, जब बात ताजदारे खत्म नबूवत की आई, तो ये ना देखा कि सामने अबू जहल है, ये ना देखा कि हमारा हाथ जख्मी है, ये ना देखा कि हम बचेंगे या नहीं, बल्कि पूरा का पूरा खानदान लेकर। मैं तो ये देखता हूँ, तारीख ये कहती है कि एक तरफ बाप है, दूसरी तरफ बेटा है। बात खत्म नबूवत पर आई, बात खत्म ताजदारे नबूवत पर आई, बात ताजदारे खत्म नबूवत पर आई, तो ये नहीं देखा गया कि सामने बेटा है या बाप है, दादा है या पोता है। ये कह दिया गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज ही क्या लौहो कलम। बेशक सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसको समझने की जरूरत है। बेशक अगर आज हम ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ये जाने, ये पहचाने कि इस जात के साथ हमने वफा कितनी की है, इस जात के साथ वफा कितनी की है। अभी मुहर्रम आने वाला है, हम तरह तरह की मजलिसें सजाते रचाते हैं। अजीजाने गिरामी, गौर करने की चीज ये है कि जिस ताजदारे खत्म नबूवत ने अपना घर का घर करबला के मैदान में कुर्बान कर दिया, अजीजाने गिरामी, आज भी हम उनका हक अदा नहीं कर पा रहे, आज भी हम वो हजरे रिसालत अदा नहीं कर पा रहे हैं। कि आज भी जिन नमाजों के लिए इमाम हुसैन ने अपना सर कटवाया था, क्या उन नमाजों को हम वक्त पे अदा कर पा रहे हैं? जिन हुकूकुल इबाद के लिए घर का घर रसूल दो आलम का कुर्बान हो गया, क्या वो हुकूकुल इबाद हम अदा कर पा रहे हैं? वो सुनन और मुस्तहिबात की बका के लिए जो घर का घर कुर्बान कर दिया, अजीजाने गिरामी, क्या हम उन सुन्नतों को अदा कर पा रहे हैं? आज हमारे घर का ये माहौल हो गया है कि हमारी बच्चियां बेपर्दा घूमती हैं। अलमिया ये है अहले सुन्नत व जमात का, मैं तो बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात का कहूंगा कि बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, मुर्तद हो रही हैं बच्चियां। ये अलमिया है मुसलमानों का, जिनके घर पर पर्दा सबसे पहला दर्ज था, आज वही पर्दा हमारे घर के बड़े उजाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बच्ची जब छोटी सी है तो उसकी परवरिश ये की गई कि ये देखो कितनी प्यारी नजर आ रही है, कितनी प्यारी हीरोइन की तरह लग रही है। क्यों हमारी ज़बानें उस वक्त कट ना गई जब हमने अपनी बच्चियों को इन कुफ्फारों मुर्तद्दीन से मिलाया? क्यों ना हमारी ज़बानें उस वक्त निकली कि हम अपनी बच्चियों को कहें कि खुदा की इज्जत की कसम कितनी प्यारी लग रही हो, तुम सच्चाई के साथ कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाओ। जिस दिन हमारी ज़बानों से ये निकलना शुरू हो जाएगा, अज़ीज़ाने गिरामी, हमारी बच्चियों के किरदार भी उसी तरह से हो जाएंगे जो कनीज़ाने फातिमा ज़हरा के होने चाहिए, जो कनीज़ाने खदीजतुल कुबरा के लिए होने चाहिए, जो कनीज़ाने आयशा सिद्दीक़ा के लिए होने चाहिए। हम अगर ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो हमें यह देखना है कि हमारी जात से इस जात के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। पहले जमाना तो ये था कि हमको देखकर ये कहते थे लोग कि कितना प्यारा है ये इंसान, ये इतना प्यारा है तो इसका नबी कितना प्यारा होगा। लेकिन हमारे किरदार आज इस पस्ती पे आ चुके हैं कि लोग हमें देखकर हमारे नबी को जज कर रहे हैं। क्या हमारे ये किरदार होने चाहिए? अरे हमें किरदार बनाना है तो हमें ताजुश शरिया जैसा किरदार बनाना है। हमें किरदार बनाना है तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जैसा किरदार बनाना है। हमें किरदार बनाना है तो हुजूर आला हजरत जैसा किरदार बनाना है। तो हम ये किरदार अदा करेंगे तब जाकर उनके गुलाम तो कम से कम बन ही जाएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, हमें समझने की जरूरत यह है कि जिन जातों को कुर्बान किया मेरे हुसैन ने, मैं एक छोटा सा वाकया आपको रकम करूं और उसके बाद आपसे रुखसत होता हूं। आज जिस ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस ये जश्न रखा गया है, अज़ीज़ाने गिरामी, इस खत्म नबूवत ने आपको सच्चा पक्का मुसलमान बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया।
हुसैन, करबला का मैदान है, हुसैन आखिरी वक्त है, इमाम हुसैन शहीद हो गए, सर धड़ से अलग हो गया। अजीजाने गिरामी, सर जब धड़ से अलग होता है उसके बाद तमाम 72 लोगों के सरों को इकट्ठा किया जाता है। जब सरों को इकट्ठा किया जाता है उसमें से एक सर कम होता है, क्योंकि 18 बनु हाशिम और बाकी अगियार मौजूद थे। 17 बनु हाशिम के सर, कहा कि एक कहां है इसमें, तो किसी ने कहा एक छोटा सा बच्चा था जो कम सिन था, मैंने ये देखा कि हुसैन एक खेमे के पीछे उसका जिस्म दफना रहा है। रिवायात ये कहती हैं खूली ने हुक्म दे दिया कि जाओ जाकर मुहासिबा करो सारे खेमों का और ढूंढ के लाओ वो सर, वो जिस्म ढूंढ के लाओ। हुक्म दे दिया, और जब हुक्म देना था अज़ीज़ाने गिरामी तो वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमदे उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबूवत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला। माशाअल्लाह हजरात बैठे अदब के साथ बैठ जाएं आप हजरात। मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला सीवान की आमद हो चुकी है इंशाल्लाह। इसके बाद मोहतरम भाई राशिद रजा मरकजी साहब होंगे और फिर मुफ्ती साहब किबला की तकरीर। अजीजाने गिरामी, आखिरी वक्त खूली ने हुक्म दे दिया कि जाओ जाकर ढूंढ के लाओ। सबने नेज़े उठाए और नेज़े उठाने के बाद अपने अपने घोड़ों पे बैठे और घोड़ों पे बैठने के बाद जमीन पे वो नेज़े मारना शुरू कर। जब जमीन पे नेज़े मारे हैं अजीजाने गिरामी, रिवायात ये कहती हैं कि एक खेमे के पीछे जाकर एक जमीन पर जैसे ही नेज़ा मारा तो उस नेज़े के साथ हजरत अली असगर का जिस्म उस नेज़े के साथ बरामद हो गया। और जैसे ही वो बरामद होता है अजीजाने गिरामी, अब गौर करने की चीज ये है कि जो आज जश्न ताजदारे खत्म नबूवत के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, उस खत्म नबूवत ने अपने मुसलमानों के लिए, अपने उम्मतियों के लिए, इस मुसलमान कौम के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं। जैसे ही उस नेज़े को जमीन पर मारा, जिस्म बाहर आया। अब अजीजाने गिरामी हुक्म तो ये था कि सर अलग आए, तो अजीजाने गिरामी हाथ ही से उस जिस्म को नेज़े से निकाला और अपने शाने पर रखा। और छोटे छोटे जो जुल्फे हजरत अली असगर की थी, रिवायत ये कहती है कि हजरत अली असगर का सीना अपने शाने पर रखा और जुल्फे अपने हाथों पर पकड़ी और तलवार से हजरत अली असगर का गला रेतने लगे। ऐसे अजीजाने गिरामी आपकी हिफाजत हुई है, आपके अकायद की हिफाजत हुई है, आपके नजरियात की हिफाजत हुई है। हमें यह समझने की जरूरत यह है कि हम लोग अगर हुसैन हुसैन कहते हैं तो क्या सच्चे हुसैनी हैं कि जिनके लिए, जिन कामों के लिए, जिन नमाजों के लिए, जिन हज की हिफाजत के लिए, जिन अकायद की हिफाजत के लिए इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में घर का घर कुर्बान कर दिया, क्या हम उस ज़ात अक़दस के लिए वो खिराज पेश कर पा रहे हैं या नहीं? मैं एक जुमला आप तमामी हज़रात से और अक्सर बेशतर ये कहता हूं कि अगर आज ही आपका इंतकाल हो गया, कल मेरे साथ एक बहुत बड़ा सानेहा गुजरा, उस सानेहे में मैंने एक ये जुमला सोचा कि अगर आज ही मैं मर गया तो क्या ताजदारे खत्म नबूवत को मुंह दिखाने के लायक हूं या नहीं? हर दिन अगर ये मुहासिबा हम लोग अपनी सोच का करने लगे कि क्या हम अपने नबी को मुंह दिखाने के लायक हैं या नहीं, क्या हमारी नमाजें, क्या हमारे हज, क्या हमारी ज़कात, क्या हमारे सदक़ात, क्या हमारे अतियात, क्या हमारे तमाम चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, क्या वो काबिल कबूल हैं या नहीं? अगर हमने इसका सच्चाई के साथ मुहासिबा कर लिया तो अज़ीज़ाने गिरामी ये कौम बस्तियों में नजर नहीं आएगी। आज हमारी दाढ़ी, चेहरे पर सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है ना, तो सुन लो आज जो चेहरे की सुन्नत का मजाक उड़ाया जा रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के पास, ये बकौल हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के पास एक शख्स गया और जाकर कहने लगा कि हुजूर ये बताइए दाढ़ी काटने वाले का क्या हुक्म है? तो आप ये इरशाद फरमाते हैं दाढ़ी काटने वाला ऐसा है जैसे एक मस्जिद किसी ने शहीद की हो, जैसे मस्जिद एक किसी ने शहीद की हो।
बाबरी के लिए रोने वालों, हर दिन हज्जाम की दुकान पर बैठकर ये काम करते हुए नजर आ रहे हो। कहां है गैरत ईमानी मुसलमानों? पीर साहब की बात आ जाएगी, उनकी खानका की बात आ जाएगी तो आग लगा देंगे, लेकिन बात जब ईमान और अकीदे की आ जाए तब कहां चला गया? हमें अपनी फिक्र को इतना बुलंद करना कि लोग देखें और देखकर कहें कि तू इतना प्यारा है तो तेरा नबी कितना प्यारा होगा। जब बात ताजदारे खत्म नबूवत की आ जाए तो अजीजान इकरामी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हमें यह देखना है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मुहक्किकीन ने क्या कहा, अइम्मा मुज्तहिदीन ने क्या कहा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं कि वो ऐसा है जैसे किसी ने मस्जिद शहीद की हो। पूछा हुजूर ये कैसे? तो आप फरमाते हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कि जिस तरह से मस्जिद शायरुल्लाह है उसी तरह से ये दाढ़ी शायरुल्लाह है। अब हमें ये सोचना है क्या हम अपने नबी के इतने वफादार हैं या नहीं। कल को सुबह अब्बा ये ना कहें कि बेटा आज ही से बूढ़े लग रहे हो, शादी कौन करेगा तुमसे। तो अजीजान गिरामी आपने देखा होगा एक कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी का नाम है सिख, झाड़ू लगाने वाले से लेकर हिंदुस्तान की सर्वोच्च लोकसभा में या राज्यसभा में बैठने वाला, क्या बात, कभी न अपने केश यानी बालों से कोई कॉम्प्रोमाइज करता है जी, न कभी अपनी पगड़ी से कोई कॉम्प्रोमाइज करता है, न कभी दाढ़ी से सही कॉम्प्रोमाइज बात करता है। हमें उन माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी से सीखना चाहिए क्या बात, कि वो जब अपने अकायद में इतने कट्टर हैं, क्या हम अपने अकायद और नजरियात ऐसे नहीं बना सकते? अल्लाह अकबर, अच्छा पैगाम है, क्या बात है, वाह, हमें ये सोचना चाहिए कि झाड़ू लगाने वाले से लेकर लोकसभा में बैठने वाले तक वो कभी अपने अकायद और नजरियात से नहीं फिरते। और हम जो सबसे बेहतरीन दीन, जो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाले, जो सबसे बेहतरीन हुकूमत वाले, हम किस जगह जा रहे हैं? दाढ़ियों को काटते हुए, लिबास को यहूदी बनाते हुए, फिक्र को यहूदी बनाते हुए। जरा सच्चाई के साथ इस्लाम में दाखिल हो जाए, सच्चाई के साथ इस्लाम में दाखिल हो जाए, तब तो इस जश्न ताजदारे खत्म नबूवत में आने का तुमको हक है। वरना जिस तरीके से अभी पंडाल खाली हुआ है उस तरीके से और भी खाली हो जाए तो फर्क नहीं होना चाहिए। कभी कभी मसलक आला हज़रत ऐसे भी समझाता हूँ जी, क्या बात है, कभी कभी मसलक आला हज़रत ऐसे भी समझाता हूँ और ऐसे समझना भी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, फिक्र को बुलंद करो, आपसी झगड़ों को शरई रूप मत दो। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, आजकल ये भी बहुत ज्यादा चल रहा है। अच्छा पैगाम है, गांव गांव में हमारी फलां से नहीं बनी, हमने उनके ऊपर ये हुक्म लगा दिया, उसके बाद मुफ्ती साहब के पास गए, हजरत फैसला इसके खिलाफ ही होना चाहिए। आपसी इख्तिलाफात को शरई रूप ना दो। मैं जलसे में आने वाला था, मुझसे कहा गया हजरत ये पूरा जलसा का जलसा सलाकुल्लियों का है, ना आइए। मैंने कहा किस बिना पर कोई शरई सबूत है आपके पास? जी जी जी, मैं आपको बताता हूं। जी जी, शरई सबूत है तो शरई सबूत के नाम पर जो जो चीजें उन्होंने कही हैं बताई मुझसे, तो मैं आप लोगों को बता दूं तो अजीजान गिरामी आप लोग खुद माथा पीटेंगे कि एक आलिम दीन आपसे इस तरीके से गुफ्तगू कर रहा है। अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं यहाँ पर आया, खुदा की इज्जत की कसम, मसलक आला हजरत के नारों की बुलंदी मैंने सुनी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, लाइक सख्त मुबारकबाद है मौलाना शाह, बहुत अच्छा है, इस दौरे पुरफतन के अंदर मसलक आला हजरत का झंडा उठाया हुआ। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत के उन्वान से लेकर अब तक ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अगर इनसे इख्तिलाफ है तो मैदान में चले जाओ और जाकर एक दोनों से नेटबाजी और घूसेलात कर लो, लेकिन अपने इख्तिलाफात इनको शरई रूप देने की कोशिश ना करो, क्योंकि शरीयत मजाक नहीं है, हुक्म मुस्तफा का नाम शरीयत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, शरई लिबास ना पहनाओ अपने इख्तिलाफात को, बहुत एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश ना करो। तुम्हें सुलहकुल्ली नजर आते हैं मसलक आला हज़रत वाले, अगर ये सुलहकुल्ली है तो कौन सुन्नी है? क्या बात है, वाह, सही बात है, गुलामा ने ताजुश शरिया अगर सुन्नी नहीं तो कौन सुन्नी है? कौन सुन्नी है, लिहाजा शरई मसाइल को अपने जाती मत बनाओ, अपने जाती मसाइल को शरई रूप दो। बेशक,
इख्तिलाफात हैं तो जातियात पर बात करो, उनसे आओ, लड़ो, मारो, मर जाओ, लेकिन हुक्म शरा इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छा है, वाह। इस्लाम मजाक नहीं है। घर का घर कुर्बान किया है रसूल अल्लाह ने, तब अहकाम शरीयत बची हुई है। क्या बात है। आज जो मुफ्तियान किराम घरों पर बैठकर तरह तरह की चीजें, मैं अपनी इनकी भी गलती नहीं उनकी भी गलती नहीं कर रहा हूं, सबकी गलती है, पूरी कम्युनिटी भ्रष्ट है। जी। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा एक बार ये सोच लो कि किन मुसीबतों से इस इस्लाम को मेरे नबी ने फैलाया है। हम 3 दिन के भूख और प्यास को हम 10-10 दिन बयान करते हैं, सर आंखों पर है वो शहादतनामा, हमारे जद की शहादत हुई थी। लेकिन ये भी तो सोचो, उस 3 दिन की जगह उस भूख और प्यास को अजीजाने गिरामी हम इतनी तरजीह देते हैं। जरा ये भी तो सोचो कि मेरा नबी 9-9 दिन फाके करता था, पेट पे पत्थर बांधा करता था और सजदे में सर रखकर कहता था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अपने घुटने से रोटियों को तोड़कर पानी में डुबो कर खाते थे हमारे नबी। तब जाके इस इस्लाम को फैलाया है। खुद चटाइयों पर सोए ताकि मेरी उम्मत नर्म बिस्तरों पर सो सके, खुद टूटे घरों पर रहे ताकि मेरी उम्मत बंगलों में रह सके, खुद सूखे खाने खाए ताकि मेरी उम्मत कर खा सके, खुद तकलीफें झेली ताकि मेरी उम्मत सुकून से रहे, खुद रात रात भर सजदे में रहकर रब हबली उम्मती का वजीफा किया ताकि मेरी उम्मत जहन्नम के दरवाजे पर न पहुंचे। और हम अपने आपसी इख्तिलाफात को इस जगह पहुंचा दे रहे हैं कि लोगों के ऊपर शरई हुक्म नाफिज कर दे रहे हैं। ये कहां की आपकी सुनिए, हरगिज़ नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम पे कायम रहो, सुन्नियत पे कायम रहो, मसलक आला हजरत पे कायम रहो। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते रहे, जिंदगी भर मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सिराते मुस्तकीम का नाम मसलक आला हजरत है, इनाम वालों का नाम मसलक आला हजरत है, इसी पर कायम रहो। इंशाअल्लाह बारे दिगर कभी आऊंगा तो मसलक आला हजरत किताबों से भी समझाऊंगा और जूतों से भी समझाऊंगा। क्या बात। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, आज का जो उन्वान था, क्योंकि उन्वान मुझसे किसी ने नहीं बोला कि किसके ताल्लुक से बोलना है, लिहाजा कभी कभी मन मेरा भी इस्लाही गुफ्तगू करने का होता है कि इस्लाही गुफ्तगू कर लूं ताकि आप लोगों के भी जहन थोड़े से खुल जाए। और चलते चलते एक और बात आप तमामी हज़रात से रुखसत होते हुए और कहते हैं, आज जब बात इस्लाह की हो ही रही है और आप लोग आगे पहुंचाएंगे भी मेरे भाई, लखनऊ और लखनऊ के आसपास और बिलखुसूस बाराबंकी, जो कि मैं भी इस लखनऊ में एक जमाने तक रहा, सबसे ज्यादा नशा इस लखनऊ में हमारे मुसलमान कौम कर रही है, बिलखुसूस हमारे नौजवान, जुआ हमारे नौजवान, चरस, अफीम, गांजा हमारे मुसलमान नौजवान। एक गुजारिश मैं करूंगा आप तमामी हजरात से, अभी तकरीर खत्म समाप्त, अब एक गुजारिश एक भाई की गुजारिश एक भाई से, एक सवाल का जवाब दो कि सब बरेलवी बैठे हो ना यहाँ पे? मतलब कुछ ही लोग बरेलवी हैं क्या? हाथ उठा के बताओ कितने बरेलवी हैं यहाँ पे? सुभान। मेरी माएं अपना हाथ ना उठाएं, मालूम है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं तो बरेलविया ही होंगी। मेरा खिताब बिलखुसूस अपनी माओं से भी है, बहनों से भी है और नौजवान साथियों से है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपका सबसे बड़ा अकीदा बरेलवी होने का ये है कि आप अपने रसूल को हाजिर व नाजिर जाने, उलमा बैठे हुए हैं, क्या अहले सुन्नत व जमात का बुनियादी अकीदा ये है कि मेरा नबी हाजिर व नाजिर है या नहीं? सब कह रहे हैं हाजिर व नाजिर का मतलब है कि मेरा नबी हाजिर है, मौजूद है, नाजिर है, हमें देख रहा है। सब मानते हो? हाथ उठा के बताओ। सब मानते हो कि मेरा नबी देख भी रहा है और मौजूद भी है। एक सवाल का जवाब दो, अगर मैं आप तमाम हजरात से कहूं कि आपके अब्बा, अम्मा, दादा, दादी, चचा या बड़े अब्बा जिसकी आप इज्जत करते हैं वो बैठे हुए हैं, आप किसी के साथ जिना करो वो देखेंगे, करोगे? अगर मैं ये कह दूं शराब का गिलास उठाओ
अब माँ बाप चचा चची दादा दादी इनके सामने जाम से जाम टकरा कर पियो और कहो कि आप भी देखो हम भी देखें और चीयर्स। नशे के वो काम, वो हराम काम जो अखलाकियात के परे हैं, जो शरई तौर पर ममनू है, हराम है, और हम कर रहे हैं, छुप कर रहे हैं, कभी कभी सामने कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब मैंने आप लोगों से पूछा तो आप लोगों ने सबने सर हिला के कहा कि इतना घिनौना काम अपने माँ बाप के सामने कैसे कर दूं। किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ जिना मैं अपने माँ बाप के सामने, मैं अपने दादा दादी के सामने, मैं शराब के गिलास या चरस या गांजे या अफीम, ये सट्टे, ये जुएं, ये क्या हम अपने माँ बाप के साथ सामने बैठकर करेंगे? उनको दिखा के करेंगे? उनको बता के करेंगे? हर एक से अगर मैं ये सवाल पूछूं तो हर एक का जवाब होगा हजरत हम ये नहीं कर सकते। मैं पूछूं अगर कि क्यों नहीं कर सकते, तो आप हर एक का ये जवाब होगा कि मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं इतना घिनौना गंदा काम अपने माँ बाप के सामने कर लूं। अजीजाने गिरामी, माँ बाप के सामने करने में इतनी शर्म आती है, और जब अकीदा हमारा ये है कि हमारा नबी हाजिर नाजिर है, अकीदा हमारा ये है नबी हाजिर नाजिर हमें देख भी रहा है, हमें सुन भी रहा है, सामने मौजूद भी है, उस नबी के सामने जिना करते हुए हमारी छाती क्यों नहीं फट जाती? शराब के गिलास पकड़ने से पहले जरा ये भी तो सोचो कि जिस नबी के ताल्लुक से जिसका कलिमा हम पढ़ रहे हैं, उस नबी ने जब देखा होगा हमें कि मेरा उम्मती शराब के गिलास हाथ में पकड़े हुए है, मेरा उम्मती हराम काम के लिए एक लड़की का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए है, और एक लड़की एक लड़के का हाथ हराम काम के लिए पकड़े हुए है, अजीजाने गिरामी आप देखो कि उस नबी के ऊपर क्या गुजर रही होगी। हम ये कहते हैं नबी के लिए जान दे देंगे, नबी के लिए जान दे देंगे। जिस दिन सच्चाई के साथ हम मुसलमानों का ये अकीदा हो गया कि मेरा नबी हाजिर और नाजिर है, और उसके बाद हमने जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, उस दिन से हमारे कोई गुनाह काउंट नहीं हो सकते, ना वो गुनाह हो सकते हैं, क्योंकि जब भी गुनाह हमें अपने पास बुलाएगा हमें ये सोचना पड़े, मजबूर हो जाएंगे हम कि मेरा नबी हमें देख रहा है, मेरा नबी हमारे सामने मौजूद है। अगर कोई सानिया आकर हमारा हाथ पकड़ेगी तो हम ये देखकर सोचेंगे कि इससे हाथ छुड़ा ले, मेरा नबी देख रहा होगा तो क्या करेगा, क्या सोचेगा। हमारे हाथों पर अगर शराब के गिलास होंगे तो मेरा नबी देख रहा होगा तो क्या करेगा। और करने की चीज ये है अजीजाने गिरामी, हमें अपनी अफकार को इतना बुलंद करना है, मुआशरे में अजीजाने गिरामी ऐसी बुलंदियां पैदा करो, ऐसे अफकार पैदा करो कि लोग तुमको देखकर ये कहें कि तुम इतने प्यारे हो तो तुम्हारा नबी कितना प्यारा है। माशाअल्लाह है अजीजाने गिरामी, हज़रत फारूक आज़म के दौर का एक शख्स ने एक लड़की का हाथ पकड़ा और पकड़कर कहने लगा मैं तुझसे जिना का इर्तिकाब करना, मैं तुझसे जिना की ख्वाहिश करता हूँ। लड़की ने कहा मैं ये हराम काम नहीं कर सकती। ज्यादा इसरार किया तो लड़की ने एक शर्त रखी, कहा कि ठीक है मैं भी तुमसे जिना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक काम करो 40 रोज तक उमर फारूक आजम के पीछे बजमात नमाज पढ़ लेना। क्या बात है, वाह वाह। फारूक आजम के पीछे बजमात 40 रोज तक नमाज पढ़ लेना। 41वें दिन आओगे मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ चलूंगी। अजीजाने गिरामी इतना कहना था कि लड़का चूंकि फरेफ्ता था, दिल का मारा था, कहने लगा हाँ मैं तैयार हूँ। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 40 दिन गुजरे, 41वें दिन लड़की अपने वादे के मुताबिक उसी जगह पर खड़ी थी। लड़का जब गुजर रहा था तो आज पीछे पीछे नहीं बल्कि नजरें झुका के गुजर रहा था। वाह वाह, नजरें झुका के गुजर रहा था। लड़की आवाज देती है तो लड़का नजरें छुपा कर कहता है बीबी क्या काम है? तो कहती है वो औरत क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? आज से 40 रोज पहले तुमने मेरे साथ जिना की ख्वाहिश की थी, मैं वही औरत हूँ। तो वो औरत कहती है कि आओ मैं आज तैयार हूँ। तो अजीजाने गिरामी वो आदमी ये कहता है, वो लड़का ये कहता है कि नहीं नहीं अब मुझे ऐसी जिना की जरूरत नहीं है। तो कहती है औरत कि तुमने तो मुझसे ख्वाहिश की थी कि मैं तुमको चाहता हूँ, मेरा दिल तुम पर आशिक है। अजीजाने गिरामी लड़का ये जवाब देता है वो दुनियादार दिल कि जो तुम पर आशिक है आज 40 रोज के अंदर फारूक आजम ने, उमर बिन खत्ताब ने इस दिल का कनेक्शन उस इलाही से जोड़ दिया है, उस खुदा से जोड़ दिया है। लिहाजा मैं
अब इस गुनाह का इर्तिकाब तुमसे नहीं कर सकता हूँ। आज से ही नमाजों को कायम करना शुरू कर दो। नमाज कायम करो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। अकायदो नजरियात अपने मजबूत रखो और किसी को ऐसे ना मानो आंखें बंद करके जब तक उसके अकायदो नजरियात की पुख्तगी जान ना लो। ये पैगाम ताजदारे खत्म नबूवत से मैंने आपको दिया। अल्लाह करीम से दस्तबा दुआ हूँ कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल व मकबूल फरमाए। हम सबको मेरे कहे हुए पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ बावाज़े बुलंद पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मैं अपने गुनाहों से सच्चे दिल के साथ तौबा करता हूँ। मैं अपने गुनाहों से सच्चे दिल के साथ तौबा करता हूँ। बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।